जो कि अपनी माँ की लाडली थी। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, या यूँ कह लो कि एक बीमारी थी। संध्या जब भी रात में अकेले सोती या किसी अनजान जगह जाती तो वो अक्सर बिस्तर गीला कर दिया करती। ऐसे ही एक रात संध्या घर में अकेली होती है। रात हो चुकी है और माँ घर पर भी नहीं है। क्या करूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त नीलम को अपने घर बुला लेती हूँ। अब संध्या अपनी दोस्त नीलम को फोन करती है और उसे घर बुलाती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, संध्या यार मैं आ जाती तेरे घर पे, पर मेरी माँ तो खुद घर पर नहीं है। भूल गई क्या कि तेरी माँ और मेरी माँ साथ में हरिद्वार गंगा स्नान करने गए हैं? जानते हो इसलिए तो तुझे अपने घर बुला रही हूँ। तू भी अपने घर में अकेली होगी ना। तूने पहले बोला होता तो शायद मैं आ जाती। अब रात हो चुकी है और मेरे पापा के भी घर आने का समय हो चुका है। वो अब मुझे कहीं नहीं जाने देंगे ना। एक रात की तो बात है, तो अकेले रह ले। इतना बोलकर नीलम फोन रख देती है और बेचारी संध्या घर में अकेली परेशान होती है। अब क्या करूं, अकेले तो मुझे नींद नहीं आएगी, और अगर माँ सो गई तो फिर से मेरा बिस्तर गीला हो जाएगा। मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक करूं? अब यही सोचते सोचते संध्या की आंख लग जाती है और जब सुबह उसके घर की डोरबेल बजती है तो उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। ये क्या संध्या, आज तेरा बिस्तर फिर गीला हो गया। अब मैं क्या करूं? पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ और दरवाजे पर देखती हूँ कि कौन है, क्या पता माँ हो। अब संध्या सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करती है और दरवाजा खोलने जाती है। जब संध्या दरवाजे पर अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को रोते हुए गले लगा लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ तुम जानते हो ना मैं अकेले घर पर नहीं रह सकती। तुम मेरी बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाती हो? संध्या तू बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए तुझे अब अकेले रहना सीखना होगा और अपनी इस बीमारी से भी लड़ना होगा। तेरी इसी बीमारी की वजह से मैंने तेरे लिए लड़के नहीं देखे। माँ मैं कोशिश करती तो हूँ, पर मैं क्या करूँ, किसी भी अनजानी जगह जाती हूँ या अकेली रहती हूँ तो पता नहीं कैसे बिस्तर गीला हो जाता है। देख अब मैंने सोच लिया है कि मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, क्या पता तुझे कोई बीमारी हो। माँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, अगर मुझे बीमारी होती तो मैं हर रोज बिस्तर गीला करती, पर मैं रोज बिस्तर गीला नहीं करती, इसीलिए आप मुझे बीमार बोलना बंद करो। संध्या बीमारी का नाम सुनकर अपनी माँ से नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम संध्या के घर आती है और संध्या की माँ से कहती है, आंटी जी आज मेरा बर्थडे है, क्या मैं संध्या को अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? बस एक रात की बात है। क्या एक रात की? नहीं बेटा, अगर बात दिन की होती तो मैं अपनी बेटी को भेज देती, पर रात में मैं संध्या को कहीं नहीं भेज सकती। आंटी जी प्लीज मान जाओ ना, ये मेरा आखिरी साल है, उसके बाद मैं संध्या से कभी नहीं मिल पाऊंगी, प्लीज जाने दो ना। संध्या तू बोलना अपनी माँ से। मैं समझती हूँ नीलम बेटा, पर मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तेरे साथ तेरे घर से नहीं भेज सकती। हाँ नीलम मुझे माफ करना यार, पर मेरी माँ ना घर में अकेली है, मैं नहीं आ सकती, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कल मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूंगी। संध्या खुद नीलम के साथ जाने से मना कर देती है और बेचारी नीलम उदास अपने घर चली जाती है। नीलम के जाने के बाद संध्या और उसकी माँ परेशान अपने घर में बैठ जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा नीलम के घर जाने का बहुत मन था। तेरा अगर इतना ही मन था तो चले जाते अपने दोस्त के साथ उसके घर, पर उसके बाद क्या होता नीलम के घर? तेरे लिए वो अनजान है, वहाँ जाकर रात में सोती और तू बिस्तर गीला कर देती, फिर पता है ना क्या होता तेरे साथ? सबके सब तेरा मजाक बनाते। आज पहली बार संध्या की माँ ने संध्या को इतनी बुरी तरह से डांटा था। अपनी माँ की ये बात सुनकर संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अपनी इस बीमारी को खत्म करके रहेगी। माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आप मुझे कहीं नहीं जाने देते हो, ना ही अकेला छोड़ दिए, पर मैं भी आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस बीमारी का इलाज खुद करूंगी। अब क्या था, अब संध्या रात में अलार्म लगा लेती है और रात में जितनी बार अलार्म बजता संध्या उतनी बार उठकर वॉशरूम जाती और इस तरह से उसका बिस्तर गीला नहीं होता। ये देखकर संध्या की माँ को बहुत अच्छा लगता है और उसे विश्वास हो जाता है कि बस उसकी बेटी अनजान जगह पर भी जा सकती है और अकेली भी रह सकती है। मेरी बच्ची तू तो अभी बच्ची ही है, अगर बच्चों को रात में 2 से 3 बार उठकर वॉशरूम ना ले जाया जाए तो वो भी बिस्तर तो गीला कर ही देते हैं, वही हाल तेरा है। पर अब ऐसा नहीं है, मैं तेरी शादी करवा सकती हूँ, बस इसके लिए तुझे रात में 2 से 3 बार उठना होगा। माँ अब तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी बीमारी से लड़ने का इलाज मिल चुका है, अब तुम आराम से मेरी शादी करवा सकती हो। अब संध्या को अपनी बीमारी का इलाज पता चल चुका था, इसलिए संध्या की माँ उसकी शादी के लिए लड़की देखने लगती है और बहुत जल्द उसकी शादी विवेक नाम के एक बहुत अच्छे लड़के से करवा देती है। शादी के बाद विदाई से पहले संध्या की माँ संध्या से कहती है, संध्या बेटा तू जानती है ना, शादी के बाद आज ससुराल में तेरी पहली रात है, तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी और 2 से 3 बार वॉशरूम जाना होगा, इसीलिए अपने फोन में जाते ही अलार्म लगा देना ताकि कोई गलती ना हो।
अरे बहन, अब बेटी से बातें ही करती रहोगी या अपनी बेटी को विदा भी करोगी? आखिर मुझे भी तो बहू को ससुराल लेकर जाना है और वहाँ इसका स्वागत करना है। अब बहुत जल्द संध्या विदा होकर अपने ससुराल आती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर तभी लाइट चली जाती है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो सो नहीं पाती। और तभी उसकी सास उसके कमरे में आकर अपने बेटे बहू से कहती है, अरे बहू, गर्मी बहुत है और मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपने बहू को पर्दे में रखूं। और विवेक छत पे जाके सो रहा है तो आज हम सब आंगन में सोएंगे। चलो संध्या, छत पर चलते हैं, बिस्तर उठा लो, बहुत मजा आएगा। ठंडी ठंडी हवा चलती है और हमारी छत बहुत बड़ी भी है। अब संध्या जल्दबाजी में बिस्तर तो ले लेती है पर अपना फोन और आराम लेना भूल जाती है। अब सोते हुए संध्या को याद आता है कि उसका फोन और अलार्म नीचे रह गया। संध्या उठकर नीचे जाने लगती है कि तभी एक बार फिर से विवेक उससे कहता है, अरे संध्या, तुम नीचे कहाँ जा रही हो? बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर माँ की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। पर मेरा फोन नीचे रह गया। इस वक्त फोन की क्या जरूरत है? और मेरे पास मेरा फोन है ना, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरा फोन ले लेना। इतना बोलकर विवेक संध्या को अपने पास होने के लिए कहता है। अब संध्या भी ना चाहते हुए सो जाती है और जब सुबह होती है तो वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला है और विवेक को संध्या का सच पता चल चुका है। ये देखकर संध्या को बहुत शर्मिंदा महसूस होती है और तभी विवेक उससे कहता है, तो ये वजह थी जो तुम इतनी रात को नीचे फोन लेने के लिए अंधेरे में जा रही थी। आखिर तुम्हें ये बीमारी कब से है? मुझे कोई बीमारी नहीं, बस जब मैं अकेली होती हूँ तो अनजान जगह अपने आप ही मेरा बिस्तर गीला हो जाता है। संध्या का सच जानने के बाद विवेक संध्या का साथ देता है और उसकी इस बीमारी को ठीक करने में उसकी मदद करता है। इतना अच्छा पति पाकर संध्या बहुत खुश होती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीती है।